नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीहर्षा क्रेजी मनी विद श्री से। आज 14 दिसंबर है और चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या हुआ था भारतीय बाज़ार में शुक्रवार को, और यूएसए के मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में क्या हुआ था, उसका परिणाम आज क्या होगा, आपको क्या करना है, डिटेल में समझते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि कल शुक्रवार को क्या हुआ था। शुक्रवार को जैसे मैंने बताया था, मार्केट बहुत स्ट्रांग है। जो भी एक्चुअली नेगेटिव आ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ गया है, बट ओवरऑल 13,600 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट करके रह रहा है, और 13,600 में थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। जब तक एक्चुअली हम ये रेंज में रहेंगे, हम यही रेंज में रह सकते हैं। बट एक बार ये टूट जाएगा तो और ज़्यादा ऊपर की तरह हम जा सकते हैं। जब तक 13,400 नहीं टूटेगा तब तक मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग ही रहेगा, और जब 13,600 टूट जाएगा तो शायद हम 13,700 800 के लेवल के हिसाब से जा सकते हैं, या अगर मोमेंटम ऐसे ही बरकरार रहेगा तो 14,000 तक भी चले जा सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट जो है बहुत स्ट्रांग है, बहुत बुलिश है। एक ही चीज़ है कि जब एक्चुअली हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो वॉल्यूम है, जो वो एक्चुअली कम होता जा रहा है, तो वो एक्चुअली यही दर्शाता है कि बाइंग तो हो रहा है, तो ये शायद ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग के वजह से हो रहा है, ये कोई फ्रेश बाइंग नहीं हो रहा है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग का जो भी बाइंग होता है उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहती है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब ये रैली ख़त्म होगा उसके बाद शायद एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बट जब तक मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है तब तक आपको लॉन्ग में ही रहना है, यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट मत करिए, क्योंकि शॉर्ट जब भी करेंगे आप एक्चुअली अगर प्रोफेशनल ट्रेडर है तो उसी दिन निकलना है, उसी टाइम पर निकलना है, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली कोई भी शॉर्ट टिक नहीं पा रहा है। उसके बाद बार बार एक्चुअली बाइंग आ रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट सबसे बहुत पॉजिटिव है। मार्केट में अभी यूके में एक्चुअली वैक्सीन का रोल आउट हो चुका है, अभी यूएसए में भी वैक्सीन का रोल आउट भी होने वाला है, और बहुत सारे चीज़ें जो भी हो रहा है वो सब एक्चुअली मार्केट के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर हम देखेंगे तो जितना पैसा आ रहा है मार्केट में, उससे एक्चुअली मार्केट अभी तो कोई रुकने का कोई वजह नहीं है। जो भी एक्चुअली होगा वो कोई प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से ही होगा। और अगर हम थोड़ा और भी चीज़ें देखेंगे तो देखिए, ये हफ्ता जो है ये ऑप्शन एक्सपायरी के लिए के हिसाब से लास्ट वीक होगा फॉर यूएसए मार्केट में लिए। इसको हम क्वाड्रपल इचिंग भी बोलते हैं। इस साल का सबसे लास्ट है, और क्वाड्रपल इचिंग में क्या होता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स का, कमोडिटीज़ का, करेंसी का, स्टॉक मार्केट का, सब एक्चुअली एक ही दिन पर एक्चुअली एक्सपायर होता है। तो वो एक्चुअली इस हफ्ते हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकता है मार्केट में। और ये हफ्ता लास्ट हफ्ता है जहाँ पर फुल ट्रेडिंग है। नेक्स्ट वीक में हम क्रिसमस न्यू ईयर के लिए एक्चुअली बहुत सारा एक्चुअली थोड़ा बहुत मंदी हो सकता है, या क्वाइट रह सकता है, मंदी नहीं हो सकता है, थोड़ा साइडवेज होगा। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, प्रॉफिट बुक करके एक्चुअली हॉलीडेज़ के लिए निकल जाते हैं। बट इस बार एक्चुअली क्या होगा पता नहीं है। ओवरऑल एक्चुअली मार्केट एक साइडवेज में आ सकता है, कंसोलिडेशन या करेक्शन हो सकता है मार्केट के लिए, क्योंकि इतना तेज़ी हमने कर लिया है। बट मार्केट का सेंटिमेंट्स और जो मोमेंटम है बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे ही रह भी सकता है। कब तक रहेगा, कैसे रहेगा पता नहीं है। जब तक एक्चुअली रहेगा हमको लॉन्ग पर ही रहना है। अगर हम शुक्रवार को देखेंगे तो
यूएसए का मार्केट थोड़ा नेगेटिव स्टार्ट हुआ था, बट जब तक एक्चुअली उसने बंद किया है वहाँ पर बाइंग ही देखने को मिला है और फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ है यूएसए का मार्केट। यूरोपियन मार्केट में भी बहुत नेगेटिव का माहौल था। यूएसए मार्केट खुलने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पर सुधार हुआ है, तो ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर को अभी देखेंगे तो हम एक फिर से गैप अप ओपनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और ये गैप एक्चुअली बना रहेगा तो और भी मार्केट और ऊपर जा सकता है। वरना एक्चुअली थोड़ा बहुत एक्चुअली मंदी आएगा भी तो फिर से एक्चुअली ऊपर की तरफ जाएगा। ओवरऑल एक्चुअली मार्केट बहुत स्ट्रेंथ ले रहा है और उसके हिसाब से और भी आगे जा सकता है। तो और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर एक रेंज में जा रहा है, हम शायद एक ही रेंज में ही रहेंगे। थोड़ा बहुत एक्चुअली पॉजिटिव आ भी सकता है बट उतना खास दिख नहीं रहा है। जब तक प्रीवियस हाई जो एक्चुअली हाई के पास जहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया है गोल्ड सिल्वर में, जब तक वो पार नहीं कर पाएंगे, इंडियन मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो 50,000 का जो आंकड़ा है वो एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल भी है। वहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है, उसको एक्चुअली अगर हम होल्ड कर पाएंगे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकता है। वरना एक्चुअली हम वो एक यही रेंज में रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो गोल्ड सिल्वर में इतना तेज़ी आएगा नहीं, साइडवेज ही रह सकता है। तो इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ये साइडवेज टू पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि अभी मार्केट और भी स्ट्रेंथ दे सकता है और भी ऊपर जा सकता है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ओवरऑल दोनों में एक्चुअली एक साइडवेज का ही माहौल है, और क्रूड ऑयल में भी इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है ऊपर जाने के लिए। ऊपर के लेवल पर बार बार एक्चुअली रेजिस्टेंस आएगा ही, और वो रेजिस्टेंस मार्केट को क्रूड ऑयल को नीचे लेकर जाएगा। तो आपको उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल में नेगेटिविटी आ सकता है। आप एक्चुअली आपको इन एंड आउट रहना है, यहाँ पर एक्चुअली होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक्चुअली उसमें मंदी आना स्टार्ट करेगा तो अभी मंदी आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत ज़्यादा हुआ है, सप्लाई ज़्यादा है, इतना डिमांड आया नहीं है। डिमांड आएगा करके एक्चुअली इतना एक्चुअली ऊपर चढ़ा है, इतना एक्चुअली शायद एक्चुअली होल्ड नहीं कर पाएगा ये एक्चुअली जैसे कि दिख रहा है। तो ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट एक्चुअली पॉजिटिव है दोस्तों, आपको लॉन्ग्स पर ही रहना है। अगर आपको ये वीडियो जो मैं एक्चुअली आपको जानकारी दे रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए ताकि आपको सारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो क्रेजी मनी हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी जुड़ जाइए। अगर दोस्तों आप नए हो मार्केट के लिए और आपको जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करना है तो मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ पर 5 दिन का मेरा प्रोग्राम है, वहाँ पर एक्चुअली आप देख सकते हो। और अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर का एक क्लब बना रहा हूँ जो हर हफ्ते मिलेगा। उसके हिसाब से आपको उसके बारे में जानकारी जानना है तो आपको वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल में एक लिंक है, उस पर एक्चुअली चले जाइए, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मेरा एक प्रोग्राम भी है प्रोफेशनल ट्रेडर प्रो ट्रेडिंग सिस्टम करके, वो 5 दिन का एक प्रोग्राम है, वो 499 रुपये का प्रोग्राम है, वहाँ पर जुड़ जाइए। आपको बहुत सारा एक्चुअली स्ट्रैटेजीज मिलेगा, 2 पावरफुल स्ट्रैटेजीज मिलेगा जो कोई भी मार्केट में चल सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंट्राडे कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, सबके लिए काम करेगा। अगर आप एक्चुअली ये जो भी काम कर रहे हो वो अगर करेंसी के लिए कर रहे हो, कमोडिटी के लिए कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, सब के लिए ये काम करेगा। ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो।
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।